गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद, जिसमें पहला पद हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। वात्सल के पद पढ़ रहे थे, सूरदास का लिखा गया वात्सल का पद, जिसमें पहला पद हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद में सूरदास भगवान श्री कृष्ण की वात्सल रूप किस प्रकार लिखे हैं। सूरदास लिखते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। देख तू ही छीके दूध माखन, देख तू ही छीके दूध माखन ऊंची पर लटकायो। पै बालक बहियन के छोटे, कैसी कर कही परायो। मैं बालक बहियन के छोटे, कैसी कर कही पायो, मुख दध पोछ चतुराई किन्हीं, दोनों पीठ दुरायो। सूरदास लिखते हैं कि बालक कृष्ण माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। बालक कृष्ण माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। गोकुल की औरतें भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद गोकुल की औरतें गोपियां यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण को पेश करती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी सफाई में कहते हैं, उनके मुंह पर माखन लगा हुआ है। यशोदा पूछती है कि जब तुमने माखन खाया ही नहीं तो तुम्हारे मुख पर माखन कैसे लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण साफ कहते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया। तो यशोदा पूछती है कि अच्छा तुमने माखन खाया नहीं तो तेरे मुंह पर माखन कैसे लगा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सफाई में कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। कहते हैं कि ये तो ग्वाल बालों ने सतुरतावश, ये तो ग्वाल बालों ने सतुरतावश जबरन मेरे मुख पर माखन लगा दिए हैं। ये तो ग्वाल बालों ने सतुरतावश हमसे दुश्मनी निभाने के कारण, हमें फंसाने के लिए सतुरतावश हमारे मुख पर माखन क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं। देख तू ही छीके दूध माखन ऊंची पर लटकायो। सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे अपनी मां को कि देख, तभी उन्हें याद आता है तो वो कहते हैं कि माखन देख तू ही, कहते कि देख तू ही छीके दूध माखन ऊंच पर लटकायो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की देख तुम ही देख, ये जो छीक दूध और माखन जो रखा हुआ है कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है। और मैं बालक बहियन के छोटे, और मैं इन बच्चों में सबसे छोटा हूँ, मैं इन बच्चों में सबसे छोटा हूँ। मैं बालक बहियन के छोटे, कैसे कर कही पायो। मैं इसे कैसे उतार सकता हूँ, मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ। बहुत सफाई से भगवान से कृष्ण झूठ बोल देते हैं, अपनी माँ के सामने बहुत सफाई से पेश आते हैं और सफाई देते हुए कहते हैं कि मैं बालक बहियन के छोटे, मैं इन बच्चों में सबसे छोटा हूँ, कैसे कर कही पायो, मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ।
उसके बाद क्या अभी भी उनके मुख पर क्या लगा हुआ है? माखन लगा हुआ है। मुख दध पोछी चतुराई किन्हीं, दोनों दोनों पिठ दुरायो। उसके बाद क्या करते हैं? वे अपने माखन को तुरंत क्या करते हैं? पोंछ देते हैं, पोंछ डालते हैं। अपने माखन जो मुंह में लगा हुआ है उसे पोंछ डालते हैं और माखन के दोनों हाथ पीठ पीछे क्या करते हैं? छुपा लेते हैं, पीठ पीछे छुपा लेते हैं। बालक कृष्ण की हर चतुराई को देखकर यशोदा अपना सारा क्रोध भूल जाती है। बाल डारी सारी मुस्काई जसोदा, श्याम कंठ लगाई। यशोदा भगवान श्री कृष्ण की हर चतुराई को देखकर, भगवान श्री कृष्ण की चतुराई को देखकर यशोदा जो है अपनी सारी क्रोध को क्या हो जाती है? भूल जाती है। और भगवान से और हाथ में जो छड़ी है वो छड़ी फेंक कर कृष्ण को अपने हृदय में लगा लेती है। कृष्ण को अपने हृदय में लगा लेती है। कृष्ण अपने बाल लीलाओं को, बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्त प्रताप दिखायो। कृष्ण अपने बाल लीलाओं के द्वारा जिन आनंद की वर्षा कर रहे हैं, यह उनके अपने भक्तों के प्रति प्रेम ही है, अपने भक्तों के प्रति प्रेम ही है, जिस आनंद का वर्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सूरदास लिखते हैं, सूरदास जसुमत को सो सुख, शिव ब्रंच मुख गायो। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं से यशोदा जो सुख प्राप्त कर ली है, यशोदा जो सुख प्राप्त कर रही है, उनकी प्रशंसा शिव मुनि भी अपने मुख से करते नहीं थकते। जो यशोदा को खुशी प्राप्त हुआ, कभी लिख रहा है, सूरदास जसुमत को सो सुख, शिव ब्रंच मुख गायो। जो सुखी प्राप्त हुआ यशोदा को, उसकी प्रशंसा शिव मुनि भी करते हुए नहीं थकते हैं। उसकी प्रशंसा शिव मुनि भी करते हुए नहीं थकते हैं। ये इस कविता की व्याख्या था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वात्सल जो है सूरदास ने दिखाया। देखिए, क्लास 11 आप लोग को काव्यगत सौंदर्य भी लिखने आता है, तो इस पद की काव्यगत सौंदर्य आप लिखिएगा कि रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े जाने पर भी कृष्ण अपने बचाव के लिए जैसी बातें करते हैं, अपनी सफाई में जो कुछ कहते हैं, वो बड़ा ही हृदयग्राही है। यहाँ कृष्ण की कथन वाक चतुर एवं सहज और स्वाभाविक चित्रण सूर ने किया है। छोटे बालकों की शैतानी भी माता के हृदय में जो सुख देने वाली होती है। छोटे बच्चे जब शैतानी करते हैं तब पर भी माँ बहुत खुश होती है। ये वर्णन से परे है, लेकिन सूर ने यहाँ भी सफलता पाई है। प्रस्तुत पद में मैया मोरी, बालक बहियन जग कैसे कर कही, बाल विनोद के वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रांस अलंकार है। इसमें अलंकार भी देखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है एवं रस वात्सल रस है। याद रखिएगा, ये पद जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और रस जो है वात्सल रस है। ये कविता पूरा मैंने पहला पद और दूसरा पद जो है मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका अर्थ जो है आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।